So we have learnt in the previous classes, you must have learnt in the previous classes that the soil contain various nutrients and minerals. बहुत सारे minerals and nutrients इसके अंदर होते हैं एंड वाटर होता है, एयर क्या होती है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं सॉइल के अंदर. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट जो प्लांट मर जाते हैं या लीव्स जो डेड लीव्स गिरती हैं आपके ट्रीज में से, प्लांट्स में से, एंड देन एनिमल्स दे गेट डीकम्पोज्ड, डिके बाय विद द हेल्प ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, होते हैं ना. जब प्लांट्स की लीव्स गिर जाती हैं, एनिमल कोई मर जाता है, वो सड़ने लगता है. ठीक है, जब वो सड़ता है, तो सड़ने के प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पोजिशन. ठीक है, डीकम्पोजिशन इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स एंड फंजाई. तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं, उसको गलाना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे प्रोवाइड दे रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल. ठीक है, तो सॉइल से ही प्लांट ने कुछ न्यूट्रिएंट्स लिए होंगे, जब प्लांट मर गया तो वो न्यूट्रिएंट उसको वापस कर देता है सॉइल को. ठीक है, क्योंकि वो उसमें मिल जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है. प्लांट एंड एनिमल जो भी मर गए हैं वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर होते हैं वो सारे सॉइल के अंदर चले जाते हैं. दिस इज हाउ सॉइल रिप्लेनिश इटसेल्फ. तो अगर आप क्रॉप्स वगैरह लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, तो सपोज फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लो. फॉरेस्ट में क्या आप मैन्योर डालना चाहते हो या फर्टिलाइजर्स डालना चाहते हो? नहीं, वो सेल्फ सस्टेनिंग है. वो क्या करता है, प्लांट ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज के लीव्स गिर रहे हैं, एनिमल्स मर रहे हैं, मरते भी तो है ना, सबका अपना लाइफ स्पैन होता है. तो देन व्हाट दे डू इज, वो जब ज़मीन के अंदर डिकम्पोजिशन होती है तो ज़मीन के मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं एंड देन दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल बैक. ठीक है, दोबारा से न्यूट्रिएंट जो है सॉइल के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, तो ये भी बोला है आपकी बुक में. फिर उसके बाद बोला है सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. हमारी जो सॉइल का आपने प्रोफाइल पढ़ा होगा पिछली क्लास में, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज यूज फॉर द प्लांट ग्रोथ, नीचे तो नहीं होता, वहां तक नहीं जाते. तो उन्होंने बोला है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use this nutrient. तो जो हम लूजनिंग एंड टर्निंग करते हैं, जब हम उसकी खुदाई करते हैं, तो जो सॉइल नीचे वाली सॉइल होती है, न्यूट्रिएंट से भरी सॉइल होती है, दैट कम्स एट द टॉप. ठीक है, और प्लांट्स हमारा वहीं पे लगना है टॉप लेयर में, तो ऑब्वियसली हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हमारी सॉइल न्यूट्रिशियस हो जाएगी. फाइन, इसीलिए टर्निंग एंड लूजनिंग की जाती है. उसके बाद है दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप है और पर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख रहे हो आपकी गार्डनिंग जब आप करोगे तो ये दिमाग में चीज़ें रखना, देन यू विल बी एबल टू मेक अ ब्यूटीफुल गार्डन, वेजिटेबल गार्डन. आई होप यू विल मेक वन. ठीक है, अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाया करो, बिकॉज बाहर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं. याद रखना मेरी ये बात, बाहर बहुत फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, इसलिए यू शुड नॉट बाय दैट वेजिटेबल. यू शुड बाय organic, you should grow your organic vegetables at home if you have a land. Okay, you can also today there is a trend that you um, grow your vegetables in pot as well. You can grow vegetables in the pot as well. Just try it. ठीक है, मिर्ची लगाओ, छोटे छोटे plants you can buy, you can that you can grow onions as well, लहसुन you can add. ठीक है, गार्लिक हो गया, मिर्च चिलीज लगा सकते हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यू कैन, जो उसकी बेल होती है, दैट गार्ड, दैट घिया जिसे आप कहते हो, तो यू कैन ग्रो योर ओन वेजिटेबल. Okay, you know the first step now, preparation of soil, right? So the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. अभी हम टर्निंग में बोले जा रही हूँ, लूजनिंग एंड टर्निंग, लूजनिंग, तो एक इसको एक टर्म दे दी है. ठीक है, सो द टर्निंग एंड loosening of soil, and this is and turning and loosening of soil is known as is known as tilling or plowing. Okay, turning and loosening of soil is known as tilling or plowing. याद रखना, मैं पूछ सकती हूँ 1 mark में क्वेश्चन. ओके ओके, नाउ दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. अब ये टिलिंग और प्लो कैसे करते हैं, खेतों में आपने देखा होगा प्लो होते हैं, प्लोइंग वर्ड से प्लो. हल होते हैं, है ना, प्लो, इंग्लिश में हल को प्लो कहते हैं. ठीक है, सो
दिस इज डन बाय द प्लो. प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. तो जो प्लो होते हैं, दीज आर टूल. बेसिकली टूल हुआ ना ये, जिससे हम कर रहे हैं टर्निंग उसने. ये किसका बना होता है? वुड का बना होता है और आयरन का बना होता है. इन दोनों में से किसका एक का बना होता है? वुड और आयरन. सो यहाँ पर बोला है इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई. तो जब प्लोइंग करते हैं, हल चलाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, उसको थोड़ा वाटर कर देते हैं ताकि वो थोड़ी सी ढीली हो जाए सॉइल, एंड देन इट इज़ ईजी टू प्लो दैट सॉइल, है ना. तो ईजी हो जाता है. तो पहले खेत में सबसे पहले पानी लगा देते हैं एक बारी, ताकि वो ईजिली प्लोइंग हो जाए. ओके. फिर उसके बाद क्या है, द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स. ऐसा हो सकता है जब आप प्लोइंग कर रहे हो तो वहाँ पर बड़े बड़े मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स बन जाएं, तो उनको भी तोड़ना पड़ता है. ठीक है. सो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम. तो ये बड़े बड़े जो मिट्टी के जो पत्थर जैसे टाइप से बन जाते हैं, तो उनको तोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दीज क्रम्स आर ब्रोकन बाय विद द हेल्प ऑफ टूल विच इज़ नोन एज लेवलर. ठीक है. इसको कहते हैं लेवलर. ठीक है. सो देर इज लेवलर. ये क्या है, इस ये जो कह रहे हैं ना लेवलिंग, इकट्ठा क्रम्स को तोड़ना और सॉइल को एक लेवल में बनाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग. उसको कहते हैं लेवलिंग एंड इट इज डन बाय लेवलर. लेवलर इज अ टूल. ओके. तो ये हो गया. Sometime a manure is added to the soil before tilling. तो कह रहे हैं कि टिलिंग से पहले, प्लोइंग से पहले, टर्निंग से पहले मैन्योर भी डाल देते हैं, कि जब हम टिलिंग करें तो वो मैन्योर मिक्स हो जाए उसके अंदर, तो और भी न्यूट्रिशियस हो जाएगी हमारी सॉइल, अच्छी हो जाएगी, है ना. सो दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सचर ऑफ द मैन्योर विद सॉइल एंड द सॉइल मॉइस्चन बिफोर सोइंग. तो जब सोइंग से पहले जो सॉइल है उसको मॉइस्चन भी किया जाता है, मीन्स उसको फिर से वाटरिंग भी करी जाती है ताकि ईजी सोइंग हो सके. अगर हार्ड होगा सरफेस तो सोइंग वुड बी वेरी डिफिकल्ट, राइट. तो उसमें तो थोड़ा सा पानी भी डाल दिया जाता है. ठीक है. तो क्या, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग. प्लोइंग इज और टिलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ टूल नोन एज प्लो. प्लो इज यूजली मेड अप ऑफ वुड और आयरन. प्लो आपको पता है, प्लो मैंने हल आपने देखा होगा. ठीक है. इसके जब आप प्लोइंग करते हो तो देयर कैन बी क्रम्स ऑफ सॉइल, बहुत बड़े बड़े क्रम्स हो सकते हैं जिनको ब्रेक किया जाता है. उस ब्रेकिंग को कहते हैं लेवलिंग, मतलब कि सॉइल को लेवल में लाया जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग, एंड लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अनदर टूल दैट इज नोन एज लेवलर. ओके. लेवलर से किया जाता है. उसके बाद वो कह रहे हैं कि कभी कभी टिलिंग से पहले यू कैन ऐड मैन्योर एज वेल टू द सॉइल, सो दैट द मैन्योर गेट्स प्रॉपर मिक्सड अप इन द सॉइल एंड सॉइल बिकम न्यूट्रिशियस. सेकेंड, बिफोर सोइंग, मतलब टिलिंग के बाद द सॉइल इज ऑल्सो मॉइस्टन, मतलब उसको वाटरिंग भी एक बारी कर दी जाती है, सो दैट सोइंग कैन बी इजिली डन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. ये प्रेपरेशन ऑफ सॉइल हो गया. इसके बाद आपका आएगा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब प्लो के बारे में बात करेंगे, लेवलर के बारे में बात करेंगे, हाउ डज इट लुक लाइक एंड व्हाट इज द फंक्शन एग्जैक्टली.